कि पुलिस में लिखित तौर से मास्टर साहब के कुछ लोग गए और उन्होंने कहा कि हम यहां पर इन्हें इम्तियाज जलील की सभा को इजाजत नहीं देना चाहिए करके। नरेंद्र मोदी अगर पूरे बिहार में घूम सकता है, अमित शाह अगर घूम सकता है, राहुल गांधी अगर घूम सकता है, तो बिहार मेरा है, मैं भी कहीं पर भी घूम सकता हूं, बोल सकता हूं। लेकिन ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार है, कहीं ना कहीं खौफ सता रहा है। इससे पहले कि मैं आप लोगों से खिताब करूं, मैं कल एक छोटे से गांव गया था और वहां पर एक छोटा सा बच्चा था जिसने एक बहुत ही खूबसूरत सी नज़म सुनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो ये तीनों प्रतापगढ़ी भाई जो है, सुफियान, अदनान, उनके बड़े भाई, ये तीनों भी तो है ही। लेकिन ये लड़के को जब मैंने सुना तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो करके, और मैं गाड़ी में बिठाकर इसको और एक दो गांव लेकर गया। मैं चाहता हूं कि मैं 1 घंटा भी अगर बोलूंगा तो उतना असर नहीं रखेगा जितना 2 मिनट की इसकी नज़म है तो आपके दिलों तक छू जाएगी उसमें। तो मेरे बोलने से पहले इस बच्चे को सुनिएगा आप लोग। अबुल रेयान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप सभी के सामने मैं एक नज्म हाजिर करना चाहता हूँ, बरन समाज फरमाए। पढ़ता हूँ कि लहराएगा ओवैसी का, लहराएगा ओवैसी का झंडा बिहार में, लहराएगा ओवैसी का झंडा बिहार में। मजलिस का होगा 400, मजलिस का होगा 400 चर्चा बिहार में, मजलिस का होगा 400 चर्चा बिहार में। और चंद हाज मिसरा पढ़ता हूँ कि बांटेंगे खूब प्यारे, के बांटेंगे खूब प्यारे, उड़ा कर पतंग हम बांटेंगे खूब प्यारे, उड़ा कर पतंग हम, के खिलने न देंगे फूल। मैं मोदी जी को नहीं कह रहा हूँ कि खिलने न देंगे फूल कमल का बिहार में, खिलने न देंगे फूल कमल का बिहार में। आवाज जो सभा में, आवाज जो सभा में हमारी उठाएगा, आवाज जो सभा में हमारी उठाएगा। लाएंगे एक ऐसा हम, लाएंगे एक ऐसा हम नेता बिहार में, लाएंगे एक ऐसा हम नेता बिहार में। दुश्मन को अब हराएंगे। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के इंशाअल्लाह। दुश्मन को अब हराएंगे, दुश्मन को अब हराएंगे, हम हो के मुत्तहिद
नज़्म पेश करता हूँ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी बात से मैं मोदी को नहीं कह रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, कि सब कुछ बिकता है देख के अपने जेपी नता, कि सब कुछ बिकता है देख के अपने जेपी नता। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पंचायत है बलिया, मेरा गांव है मकड़ा और हमारा वार्ड नंबर 12। दादा मेरा कैंडिडेट है। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए बजा दीजिएगा। उसमें देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतने से बच्चे के अंदर इतना हुनर है। अगर बच्चों का इलेक्शन होता तो मजलिस इसको खासदार का सांसद का टिकट दे देती है, अभी उसमें और खड़े करवा देती है। सरवर भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 15-20 सालों के अंदर बड़ा मुकाबला आने वाला है। ये ऐसे बच्चे अगर तैयार हो गए तो आने वाले वक्त के अंदर हमारे पास बहुत अच्छी एक फसल तैयार हो रही है। और इस सीमांचल वाले हैं औकात बता देंगे, हम सीमांचल वाले हैं औकात बता देंगे, गठबंधन वाले के इरादे को मिट्टी में मिला देंगे। हम अवेसी पर गुस्ताखी ना करना, हम पतंग में बटन दबाकर सरकार बदल देंगे। आइए माइक्रोफोन। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्कार, आदाब। बहुत खुशी की बात है, चूंकि बैरिस्टर साहब से पहले ही हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग बोल के ख़त्म कर लें, लेकिन बैरिस्टर साहब को कहीं और जाना था, इसीलिए हम लोगों के नेता हैं और हम लोगों के चहेते नेता हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। उनका एक एक मिनट कीमती है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सीमांचल में उसका जितना से ज़्यादा दौड़ा हो वो हमारे MIM के लिए और मजलिस के लिए बेहतर होगा। इसीलिए हम लोगों ने उनको आया और उनको बुला दिए। और आप लोग जितने लोग आए थे उनको सुनने के लिए, मुझे लगा कि नहीं आज वो दिल से बोले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो उनकी दिल से आवाज़ निकली थी और आप लोग जिस तरह से उनको सुन रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हुई। चूंकि हमारे साथ हिंदुस्तान के दूसरे शेर, एक शेर तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, दूसरे शेर महाराष्ट्र के, जिनकी तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, शेर हिंदुस्तान अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है तो शेर महाराष्ट्र हमारे सामने बैठे हुए हैं। दोस्तों इनको सुनना है, मैं भी सुनना चाहूंगा इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ इतना बता दूं आप लोगों को कि अब हमारे बैरिस्टर साहब ने तो कह दिया कि बेमक्कारी के आंसू चल रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपने मुझे उस लायक बनाया, अगर कोचाधामन से आपने मुझे विधायक बनाया, तो इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हाथ को मजबूत आपने अगर किया तो मैं उनके तरह, जैसे पार्लियामेंट में वो बोलते हैं, मैं बिहार के विधानसभा में बोल करके आपके हक की आवाज को उठाऊंगा। दोस्तों मैं हमारे यहाँ की नौजवानों की लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ के नौजवान, एक भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कल बोल रहे थे कि जब मैं मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाता हूँ तो मेरे सामने या तो बच्चियाँ होती है, बच्चे होते हैं, या हमारी माँ बहनें होती है। कोई भी नौजवान और कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग हमको नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं मिल पाता कि घर को चलाने के लिए वो दिल्ली और पंजाब में होता है। दोस्तों
इसलिए हमारी माँ और बहनें हमारे यहाँ जब रात में सोती है, उनको जब दर्द होता है, उनको अगर बुखार हो जाता है, उनको अगर कोई तकलीफ होती है, तो उनको दवाई देने वाला एक मर्द घर में नहीं रहता है। वो सुबह का इंतजार करती है कि सुबह फजर का वक्त होगा, कोई रास्ते से गुजरेगा तो कहेंगे बेटा इधर आओ, हमको एक दवाई ला करके दे दो। ये लाचारी हमारे यहाँ की है दोस्तों। मैं उसकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे जिताया तो इंशाल्लाह फैक्ट्री की लड़ाई ये सर्वर लड़ेगा। आपने अगर हमें जिताया तो यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके वजह से हमारी माँ बहनों को यहाँ से जाकर के हैदराबाद और क्या कहते हैं कि दिगर स्टेटों में जाकर के वहां से डिग्री कॉलेज में जाकर के एग्जाम देना पड़ता है। कितनी मेहनत और मुशक्कत के बाद भी वो यहाँ टीचर बन नहीं पाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मेरे यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, आपको पता है एम्स के लिए जगह तो मिल गई, लेकिन उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक भी नेता आज तक आगे नहीं आया। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी अपने लिए रो रहा है। दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने मुझे जिताया तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं यहाँ के लिए एम्स के लिए जो जमीन यहाँ पे अधिग्रहण करके आज 5 साल से मरहूम हमारे MP मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने जब उस जमीन को दिलाया था, लेकिन आज तक एम्स के बारे में कोई नेता बात नहीं करता। मैं नहीं कहता कि मुझे बिजली, पानी और रोड, घाट या पुलिया की जरूरत नहीं है, इन चीजों की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा अगर जरूरत है तो हमें स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत है दोस्तों। उस पे ये नौजवान काम करेगा। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नक्शो कदम पे चल करके कोचा धामन को इंशाअल्लाह ताला 1 नंबर पे लेकर के आऊंगा। क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मुझे पता है कि पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। अगर पढ़ा लिखा आप हैं तो आने वाले मुस्तकबिल को हम बदल सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आने वाले 11 तारीख को पतंग छाप पे वोट दे करके 5 नंबर का बटन दबाइए। और इंशाअल्लाह इस बार उन लोगों का, उन फिरका परस्तों का ये लास्ट इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह, और दलाली को भगाने का भी लास्ट इलेक्शन होगा दोस्तों। आप लोग एक साथ रहिए, मुस्तहद रहिए और पतंग को जिताइए। और इंशाअल्लाह ताला आपने पतंग को जिताया तो ये सर्वर आपका खादिम बन करके 5 साल आपके बीच में रहेगा। ये सर्वर का वादा है, ये वादा है। और इंशाअल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि आज के डेट में कोचा धामन में जब 2 नौजवानों की जोड़ी चलती है, मेरा और गुड्डू भाई का, तो लोगों के पेटों में दर्द होने लगा है। सारी फिरका परस्त ताकतें, जितनी फिरका परस्त ताकतें हैं, जितने दलाल लोग हैं, सब एक प्लेटफॉर्म में आ गए हैं कि अगर सर्वर आ गया तो गुड्डू और सर्वर की जोड़ी तो हम लोगों को बर्बाद कर देगा भाई, हम लोगों के घर में ताला लगा देगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं इंशाअल्लाह, मुझे मेरी माँ और बहनों पे पूरा यकीन है कि चाहे कोई 10,000 भी दे देगा तो हमारे वोट को खरीद नहीं सकता। आप लोग 5 नंबर का बटन 11 तारीख को जाकर के दबाइए और उन फिरका परस्तों को आप जवाब दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। आप लोग 11 तारीख को एक काम जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से ये वादा चाहता हूँ कि आप यहाँ जितने नौजवान साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, आप अपने अपने इलाकों में माँ बहनों की वोटों की रखवाली कीजिए। और 11 तारीख के दिन पहले उनका वोट दिलाइए, उनको अपने अपने घरों से लेकर के जाइए। कहिए कि माँ आपने वोट दिया, अगर नहीं दिया है तो उनको अपनी गाड़ी में बैठा करके लेकर के जाइए। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गरीब महिलाएं हैं, उनके पास जाने तक का पैसा नहीं होता है। आप उनको कोऑपरेट कीजिए, बूथ तक लेकर के जाइए, वोटिंग कराइए। इंशाअल्लाह आप इतना अगर कर लेंगे तो एक वोट पतंग को मिलेगा, मुझे 100% यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और चलिए एक नारा के साथ इसके बाद जो है पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को बुलाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, MIM पार्टी, MIM पार्टी, पतंग छाप, सरवर आलम साहब, इम्तियाज गुड्डू साहब, इम्तियाज जलील साहब, अख्तरुल ईमान साहब, अख्तरुल ईमान साहब, आइए माइक्रोफोन पर। इम्तियाज जलील साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया।